Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear student, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 5 जिसे हमें सॉल्व करना है और आप इस मॉक टेस्ट में देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स पर बेस्ड है और आप जैसा कि लास्ट 4 मॉक टेस्ट में देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन हम फिलिंग द ब्लैंक्स रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के ही आते हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के होते हैं, बाकी के क्वेश्चंस 2 में से वर्ब भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, कंजक्शन भी होता है, लेकिन मोस्टली वर्ब एंड आर्टिकल्स के भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सी वॉज लुकिंग और लुकिंग के बाद में हर लैम्ब इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो लैम्ब है उसके लिए वो ढूंढ रही है कि लैम्ब कहाँ पर है। तो यहाँ पे एक हमारा वर्ड आता है लुक फॉर। क्या आता है? लुक फॉर। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना किसी चीज़ को, है ना। तो जैसे जॉब्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं लुक फॉर का। तो यहाँ पे देखिए लुकिंग फॉर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा आएगा फर्स्ट का वो कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके, अब देखिए लुक एट भी तो होता है। क्या होता है? लुक एट। लुक एट का मतलब होता है देखना, और लुक आफ्टर भी होता है ना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ओके, और एक होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना। तो देखिए बहुत ज़्यादा वर्ड होते हैं लुक के साथ में, अगर हमारा प्रीपोजिशन चेंज होता है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में व्हाट इज टाइम, इसके बाद में योर वॉच। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है इसलिए इसमें गलती की चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट इज टाइम आपको लगेगा कि हम इन योर वॉच कर दें, फर्स्ट ऑप्शन पे आप चले जाएंगे तो जो कि गलत हो जाएगा। तो व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? बाई आ जाएगा। और बाई आने का मतलब कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? आगे चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है इट इज क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाई। किसी भी माध्यम से बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन से मोड से ट्रेवल कर रहा है? तो जैसे बाई एयर होता है ना, बाई वाटर होता है, बाई रोड होता है ना, बाई ट्रेन होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? बाई के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा बाई ट्रेन हो जाएगा। बाय रेल होता है ना। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बाय ट्रेन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो कौन सा? डी। तो यहाँ पे थर्ड का हमारा जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखिए लिखा हुआ है ही वॉज और इसके बाद में ब्लैंक है किंग। तो वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? चूजन हो जाएगा। तो यहां पे हमारा बी फॉर बेबी, ये करेक्ट है। यहां तक क्लियर? आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लास्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक है। तो फिफ्थ नंबर में बोल रहा है कि ही, इसके बाद में मी अप ऑन द टेलीफोन। तो टेलीफोन में उसने जो है रिंग किया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यही तो होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो रिंग होता है, रिंग की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो रैंग होती है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रैंग। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो रंग होती है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? रैंग होना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो फिफ्थ का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे चलिए, यहाँ पे हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, जो स्पेलिंग गलत है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए 6 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कई वर्ड दिए हैं, इसमें हमें गलत वर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, GOURMET, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पेटू होता है, यानी ग्लटन, है ना। वोरासियस इसी का मीनिंग होता है ना, जो बोरा की तरीके भर ले। देखिए बोरा मिल रहा है ना, वोरासियस। इसके बाद में हम बोल सकते हैं फैटी है ना। तो इसका मतलब जो ज्यादा खाने वाला है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली ये सारे वर्ड आ जाएंगे हमारे। तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही कर लेना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में लिखा हुआ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग विंड प्रेशर। तो विंड प्रेशर, वायु दाब मापक जो यंत्र होता है वो क्या होता है? तो 7 का हमारा जो ऑप्शन नंबर आएगा वो डी आ जाएगा, क्योंकि हमारा बैरोमीटर दिया है और बैरोमीटर ही हमारा करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर तो आपका टेम्परेचर यानी ताप नापने के लिए, लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता नाप, दूध की नाप के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है ना। आगे चलते हैं 8 नंबर पे, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? ईडियम दिया है पुट अप विथ। तो पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, बियर, और वी कैन से दैट टॉलरेट, है ना। बियर और टॉलरेट होता है, तो यहां पे देखिए डी ऑप्शन में टॉलरेट दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया हुआ है द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जिल। तो हैज बीन लगा है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हमें एक्टिव वॉइस फाइंड आउट करना है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी होगी। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वी आर फाइंडिंग दैट मींस ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 9 का हमारा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्राइंजेंट दिया है और 11 नंबर में बैरन दिया है, दोनों का सिनोनिम फाइंड आउट करना है। स्ट्राइंजेंट का मतलब होता है सख्त, और सख्त होता है तो बेसिकली यहाँ पे देखिए इनफ्लेक्सिबल एक वर्ड देखने को मिल रहा है, सो वी विल गो फॉर इनफ्लेक्सिबल। यहाँ पे 10th नंबर में स्ट्राइंजेंट के कुछ सिनोनिम में दिखाना चाहूंगा आपको। स्ट्राइंजेंट इसका मतलब होता है हार्ड या रिजिड, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इनफ्लेक्सिबल, ओके, या फिर हार्ड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। तो यहां पे बेसिकली हमारा जो वर्ड आ रहा है बी ऑप्शन पे इनफ्लेक्सिबल दिख रहा है, तो यहां पे स्ट्राइंजेंट का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल इसी का अपोजिट है, सॉफ्ट भी अपोजिट है, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। आगे चलते हैं 11 नंबर पे, बैरन लिखा हुआ है, बैरन। अब ये बैरन क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर, इसका मतलब फ्रूटलेस, फ्रूटलेस। अब फ्रूटलेस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो वी कैन से दैट अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, बैरन है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि गेटिंग नो रिजल्ट, गेटिंग नो रिजल्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, बैरन है, इनफर्टाइल है। तो यहाँ पे देखिए गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल दिया है, तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो है हमारा कौन सा? सी ऑप्शन। तो 11 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे, मैस्कुलिन फेमिनाइन यानी जेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस जेंडर के क्वेश्चन को हमें करना है, ड्रेक दिया हुआ है, और ड्रेक हमारा किसका होता है? ड्रेक डक का होता है, तो यहाँ पे हमारा डक जो है वो फेमिनाइन होगा, बतख। आगे 13 नंबर पे देखिए डिसीजन दिया है, डिसीजन का हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, और एडजेक्टिव डिसीजन का होता है डिसीजिव। और डिसीजिव तो देखिए IVE लिखा मिलेगा, ठीक है, DECISIVE, देखिए VE मिल रहा है ना, तो इससे ये पता चलता है दिया गया वर्ड हमारा कैसा है? एडजेक्टिव है। और मैंने बताया एडजेक्टिव का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, एडजेक्टिव आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर पे। हाँ, नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है 14 नंबर को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो इसका मतलब ही फॉरबेड मी टू गो आउट, तो ही फॉरबेड मी टू गो आउट कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बेबी, तो बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। 15 नंबर एरर के क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अंटिल यू डोंट, अंटिल के साथ क्या डोंट आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जिस भी क्लास में अंटिल अनलेस लगा होता है उस क्लास में हम नेगेटिव नहीं करते हैं, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल दैट डबल नेगेटिव इज नॉट अलाउड इन अ सिंगल क्लॉज। तो यहाँ पे डोंट को हटा दीजिए, सेंटेंस का सही कर लीजिए, अंटिल यू गो टू द स्टेशन, तो यहाँ पे डोंट को हटा देंगे, डोंट को हटाइए, और यहाँ पे ए ऑप्शन में हमारी प्रॉब्लम है। 16 नंबर लिखा हुआ ही आस्क्ड हर दैट वेदर, अब आस्क्ड लगा है तो दैट नहीं लगना चाहिए, वेदर ठीक रहेगा, तो यहाँ पे हमारा दैट हट जाएगा, कंजक्शन की प्रॉब्लम है। क्योंकि नरेशन में आपने खूब पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आस्क्ड हो जाता है चेंज करते समय तो कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, तो यहाँ पे हट जाएगा ये।
तो यहाँ पे कौन सा, ए पार्ट में गलती है। 16 तक क्लियर हुए, 17 में आते हैं। 17 में देखिए जेनियल लिखा हुआ है। जेनियल का मतलब फ्रेंडली होता है, और फ्रेंडली का मतलब फ्रैंक होता है, और फ्रैंक का मतलब अफेबल होता है, और अफेबल का मतलब एमिएबल होता है, और एमिएबल का मतलब एमिकेबल होता है, और एमिकेबल है तो कॉर्डियल होगा, या फिर हमारा सोशिएबल, है ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनिम। अब एंटोनिम है तो जाहिर सी बात है दुश्मनी का सिनोनिम होना चाहिए, तो यहाँ पे हॉस्टाइल दिया है, हॉस्टाइल। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा। तो देखिए किस तरह से वर्ड कभी मैं रटाता नहीं हूँ, केवल और केवल प्रैक्टिस कराता हूँ। प्रैक्टिस से ही वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी, और इसके बाद में कई बार हमारी प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि हम कितना वोकेबुलरी याद करें। वोकेबुलरी तो एक समंदर है, तो मैंने एक क्राइटेरिया ऐसा बनाया हुआ है, उसी के अंदर वोकेबुलरी आता है। मेरी खासियत ये है कि जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं कि वोकेबुलरी मेरा सबसे ज़्यादा एग्जाम में फंसता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैसेज आ गया है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए मैंने बताया है, पहले भी बोला है आपसे, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। कई बार समय नहीं बचता हमारे पास में, लेकिन अगर हमारे पास में क्वेश्चंस हैं तो हम कम समय में क्वेश्चन से, कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। तो आपको पेपर छोड़ना नहीं है। पहली बात, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि काम समय कम पड़ जाए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बेसिकली इंग्लिश में टाइम बिल्कुल नहीं लगता, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पे बोल रहा है द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माइग्रेटेड टू द आइलैंड फ्रॉम, कहाँ से माइग्रेट किया, कौन थे लोग वो, इसके बारे में पूछा गया। इसके बाद में नेक्स्ट है जारवा, सेंटिलिस, ऑनजेंस, ये कुछ प्रजातियां दी हैं, मेनली फाउंड इन, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। इसके बाद में 20 नंबर पे है द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है यही जो है लुक आफ्टर करता है। तो यहाँ पे 20 का बी फॉर बेबी सही होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन सेंस से मैंने बताया, पैसेज अभी पढ़ना बाकी है। चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स विथ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिडेंट्स, नेग्रोइड एंड मंगोलीज। It is strange to see how these 2 different groups migrated to these islands so far from the mainland, from India and Myanmar. तो इंडिया एंड म्यांमार के लोग, इस तरह के क्वेश्चन मिला है। The aboriginal found in these islands are the larva, sandalies, ongeins, इस तरह का भी एक क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। सोफनाइट्स मेनली फाउंड इन अंडमान, अंडमान में पाए जाते हैं, और निकोबार का फिर अलग है, निकोबारीज इन निकोबार, वो निकोबार में पाए जाते हैं। इसके बाद में ऑफ दीज द निकोबारीज इन जेनियल एंड सम ऑफ द ऑन्जेस हैव एक्सपेक्टेड द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लर्न द यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड फैसिलिटीज। दे कैन बी सीन फ्रिक्वेंटली इन द पोर्ट ब्लेयर मार्केट। द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट of the government who make regular visit to their islands and supply them with food and other necessities। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माइग्रेटेड टू द आइलैंड्स फ्रॉम, तो देखिए कहाँ से, तो इंडिया एंड म्यांमार आपने देखा था, इंडिया एंड म्यांमार देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आ रहा है, जो डी ऑप्शन दिया है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि पैसेज में आपने देखा। 19 नंबर पर लिखा हुआ है द जारवा, सेनेलीज, ऑन्जेंस एंड सोमोफिनेट्स आर मेनली फाउंड, कहाँ पे, निकोबार के लिए अलग था, लेकिन ये सारी चीज़ें किसके लिए थी, अंडमान के लिए थी। तो यहाँ पे हमारा 19 का जो आ रहा है वो ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आगे 20 नंबर पे आते हैं। तो 20 नंबर में मैंने पहले भी बता दिया था आपको, द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द, इसके बाद में एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है। तो बेटा आई होप कि आपको ये मॉक टेस्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस मैं इतना ही रखूँगा, आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ में, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वार सीरीज बिल्कुल चालू रहेगी और ये एग्ज़ाम तक आपको सफलता देगी। तो बेसिकली क्या है, बने रहना है हमारे साथ में, और कुछ स्पेशल वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद।